नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल बी रेडी फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती की विज्ञप्ति आज जारी की है, दिनांक 3 फरवरी 2021 को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं विज्ञप्ति में क्या कितने पद दिए गए हैं, किस प्रकार फॉर्म भरना है और कैसे आवेदन करना है और कब से आवेदन शुरू होंगे, कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं विभाग हेतु गैर टीएसपी क्षेत्र सामान्य हेतु राजस्थान पुलिस अधीक्षक सेवा अधिनियम 1969 के अंतर्गत टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपि वर्गीय और चतुश्रेणी सेवाक्रम में भर्ती एवं सेवा के अन्य भर्ती नियम 2014 के अंतर्गत उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की वर्गाकार संख्या निम्नानुसार है। तो दोस्तों, ये जो पद है, जैसे ये जनरल के एससी के एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं। यहाँ पे उप निरीक्षक एपी के 746 पद है, उप निरीक्षक आईबी के 64 पद है और दोस्तों प्लाटून कमांडर आरए एसी के 38 पद है और दोस्तों ये एक उप निरीक्षक एमबीसी के 11 पद है। ये टोटल मिलाकर 859 पद है। दोस्तों, एक विशेष नोट है जिसमें लिखा है केवल टीएसपी क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र गैर टीएसपी क्षेत्र सामान्य क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता का क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए प्राथमिकता क्रम के अनुरूप ही विचार किया जाएगा। प्राथमिकता क्रम भरे नहीं जाने पर टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों में विरुद्ध लाभदेय नहीं होगा। आगे सभी अभ्यर्थी उपरोक्त चारों शाखाओं एपी आईबी आरएसी एमबीसी के संबंध में अपनी प्राथमिकता का क्रम अवश्य रूप से निश्चित अंकित। एक दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन नोट है, उनमें ये लिखा हुआ राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पत्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। दोस्तों, आगे देखते हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से। अब दोस्तों शैक्षणिक योग्यताएं। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन कंप्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय एन आर्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बाय डिक्लेयर्ड टू बी डिमेंड एज यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 of the University Grants Commission Act 1956 और possess an equivalent qualification recognized by the government in constitution with the commission। तो आपको एक मान्यताधारी कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बात यह है। आगे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, आपको राजस्थान कल्चर का और हिंदी रिटर्न देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। उक्त पद की शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हुआ हो। यह सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा अपात्र होगा। तो दोस्तों, जो जिनके ग्रेजुएशन में जो अंतिम वर्ष में प्रवेश लिए हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार से पूर्व, इंटरव्यू से पहले शैक्षिक अर्हता आपको अपनी। तो दोस्तों, उसे साक्षात्कार से पूर्व शैक्षिक अर्हता आपको ग्रेजुएशन की डिग्री का सबूत देना होगा। आगे है रनिंग पे बैंड। इसमें पे मैट्रिक्स लेवल L11 ग्रेड पे 4200 नोट राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे देय होगा। आयु सीमा 1/1/2022 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, आगे विशेष पदों हेतु विभिन्न वर्गों एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट का प्रावधान। राजस्थान सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के
पुरुषों को 5% की आयु में 5 वर्ष की आयु में छूट होगी। सामान्य वर्ग की महिलाएं राज्य सरकार की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की। आगे देखते हैं दोस्तों। भूतपूर्व और रिजर्व अर्थात जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारियों का कर्तव्य पालन करते समय मारे गए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देय होगी। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आगे देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। दोस्तों अब यहाँ पे है, यह है अन्य विवरण में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा स्थान व तिथि के समय यथा संभव सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा का स्थान और माह है। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। और पाठ्यक्रम जो सिलेबस होगा वो विभागीय राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाएगा। और आवेदन की अवधि है 9 फरवरी 2021 से 3 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे इसमें दिया हुआ है उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश पढ़ने हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन SSO ID के द्वारा आपको अपना फॉर्म भरना होगा और फॉर्म की इसमें प्रोसेस दी हुई है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा ये सब एप्लीकेशन ID जनरेट होगा। अभ्यर्थी को शुल्क भी आपको SSO पोर्टल के द्वारा ही देना होगा। दोस्तों आगे इसमें है, आवेदक को ऑनलाइन भर्ती के पश्चात आवेदन के क्रमांक के रूप से प्राप्त होगा। आवेदन पत्र क्रमांक प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन जमा नहीं हुआ। आवेदन पत्र के प्रयोग को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। ई मित्र पर संपर्क करके आप ई मित्र के द्वारा अपना आवेदन करवा सकते हैं। आगे अगर आपसे कोई गलती हो जाए, आप अपने आवेदन में संशोधन करना चाहिए तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश हैं। देखते हैं दोस्तों वो क्या है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन पत्र में संशोधन करना चाहता है, आवेदन अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित 300 रुपये शुल्क देकर ऑनलाइन संशोधन राजस्थान आयोग की वेबसाइट पर जाकर संशोधन करवा सकता है। आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जाएगा और अन्य जानकारी उनमें संशोधन कर सकते हैं। और दोस्तों आगे हैं कि आप परित्यक्ता कैटेगरी में ऐसे अभ्यर्थियों 300 रुपये आपको जमा कराने होंगे। 10 दिन के भीतर आवेदन पत्र के संशोधन 10 दिवस का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। आपको आवेदन के बाद 10 दिन का अवसर मिलेगा। फिर है दोस्तों परीक्षा शुल्क के बारे में। तो दोस्तों परीक्षा शुल्क आपको सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और राजस्थान के क्रिमिनल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये और समस्त निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जाति जिनकी आय 2.5 लाख से कम आवेदकों के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क है। आगे दोस्तों फिजिकल के लिए आपको ये है, आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुला 81 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 न्यूनतम 5 में फुलाव होना चाहिए। महिला उम्मीदवार की ऊंचाई वजन क्रमशः 152 सेंटीमीटर और 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। उत्वर्णित शारीरिक समयोक्ता मानदंड राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति वांछित उनको सीने में माप में 5 सेंटीमीटर तक छूट भी दी जा सकती है। और यह है जनरल हिंदी 2 घंटे 200 नंबर के, जनरल नॉलेज जनरल साइंस 2 घंटे 200 नंबर के। आप आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। दोस्तों आगे महत्वपूर्ण निर्देश। एप्लीकेशन फॉर्म अपने
वही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अंकित है जिस पर साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी एसएमएस ईमेल माध्यम से चाहता है। दोस्तों आपको अपना परमानेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है। ठीक है। आवेदन अपनी ऑनलाइन आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक पढ़े। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व इसकी समस्त प्रविष्टियों को आश्वस्त कर ले, उसके बाद ही आप सबमिट करें। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित किए समय में आवेदन के अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना ही ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार का कोई नेटवर्क समस्या के लिए आपको आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार। आप जो सो जल्दी से जल्दी अपना आवेदन कर दें ताकि आप वंचित न हो सकें। अंतिम दिन में क्या पता नेटवर्क रहे या न रहे। आगे दोस्तों इंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या है। ये सब नॉर्मल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं दोस्तों, जो आप पढ़ सकते हैं। और आपको दोस्तों अगर फॉर्म अप्लाई कैसे करना उसका वीडियो चाहिए वो भी बता देना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।